अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक। क्वेश्चन नंबर 6 है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू डिजिट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65। टू डिजिट एक पॉजिटिव नंबर है, उसके जो टू डिजिट हैं उन डिजिट के स्क्वायर का सम इक्वल है 65 के। टू डिजिट नंबर मिसाल के तौर पर 25 एक टू डिजिट नंबर है। इसमें एक जो डिजिट है ये 5 है और एक डिजिट 2 है। ये यूनिट प्लेस पे है और ये 10th प्लेस पे है। तो इनके डिजिट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका सम करें वो किसके इक्वल है 65 के। अब ये जो नंबर है एंड द नंबर इज़ 9 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट। अब ये जो नंबर है ये इक्वल है 9 टाइम इनके डिजिट्स के सम के। इन डिजिट के सम को 9 टाइम 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये इसके इक्वल है। लेट किया कि यूनिट डिजिट क्या है x और टेंस डिजिट क्या है y। टू डिजिट नंबर है ना, टू डिजिट नंबर अब क्या हो सकता है कि 15 हो गया। ये अब टू डिजिट है तो ये जो 5 है ये किस प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे। तो लेट कर लिया कि जो नंबर टू डिजिट में जो नंबर यूनिट प्लेस पे होगा उसको लेट कर लिया कि वो x है। और ये 1 किस प्लेस पे है, 10th प्लेस पे। तो लेट कर लिया कि जो डिजिट 10 प्लेस पे होगा उसको y लेट कर लिया। इसी तरह इससे आगे चले, अगर 3 डिजिट नंबर होता तो ये वाला नंबर किस प्लेस पे आ जाता, 100 प्लेस पे। हमारे पास अब 2 डिजिट नंबर है तो एक यूनिट प्लेस पे होगा, एक 10 प्लेस पे होगा। वो नंबर किसके इक्वल आ जाएगा, x प्लस 10y। जो भी नंबर होगा, अगर इधर नंबर 15 है तो 15 में ये x क्या है 5, x की जगह 5 आ जाएगा प्लस 10 और y क्या है 1, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। 10 प्लस 5 ये 15, यही नंबर आ जाएगा। तो ये इक्वल हो गया x प्लस 10y। कोई भी नंबर इधर हो सकता है, अगर 25 ले लें तो x 5 प्लस y की जगह आ जाएगा 2, तो 10 2 से मल्टीप्लाई होगा, 20 प्लस 5 तो 25 आ जाएगा। जो भी टू डिजिट नंबर होगा वो हो जाएगा x प्लस 10y। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्वेश्चन में कंडीशन है कि जो भी डिजिट है, हमारा एक डिजिट है x और दूसरा डिजिट है y, इन डिजिट के स्क्वायर का सम इक्वल है 65 के। ये फर्स्ट कंडीशन लिख दी। सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या है कि नंबर इक्वल है किसके, 9 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। जो भी डिजिट्स हैं उस नंबर के जो डिजिट्स हैं उनका सम का 9 टाइम उस नंबर के इक्वल है। नंबर क्या था अब, x प्लस 10y, वो इक्वल है 9 टाइम द सम ऑफ द डिजिट। ये डिजिट आ गए, उनके सम का 9 टाइम। ये नंबर इक्वल है डिजिट के सम के 9 टाइम्स के। ये सेकंड कंडीशन लिख ली। x प्लस 10y इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करवाया 9x प्लस 9y, x प्लस 10y इज इक्वल टू, ये दोनों प्लस के थे, इक्वल की लेफ्ट साइड पे आके माइनस 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 0। 10y माइनस 9y y x प्लस का और ये माइनस का 9x तो माइनस 8x इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 8x, y ये राइट साइड पे जाके प्लस का हो गया, y इज इक्वल टू 8x आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ये इक्वेशन 1 आ गई। y की वैल्यू पुट की 8x का स्क्वायर ओपन करेंगे 64x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 1 65x स्क्वायर इज इक्वल टू 65। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 65 और 65 मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो गया, ये कट जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1। एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो हमारे पास दो नंबर हैं वो क्या है, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव नंबर आ गया, इसको इग्नोर करेंगे। पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 है। एक्स की वैल्यू पुट की 1 तो वाई इज इक्वल टू 8। नंबर किसके इक्वल था, x प्लस 10y। अब x और y की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट की, y की वैल्यू पुट की, तो ये 1 आ गया। 10 को 8 से मल्टीप्लाई करवाया 80, 80 प्लस 1 81, नंबर क्या आ गया 81। अब ये 81 ऐसा नंबर है कि इसके डिजिट्स का स्क्वायर करें। एक डिजिट ये है 1, इसका स्क्वायर,
और एक डिजिट ये है, इसका स्केयर करें। 8 का स्केयर क्या हो जाएगा 64 और 1 का स्केयर 1, 64 + 1 तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 65 के, जो क्वेश्चन में कंडीशन थी। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि इसके डिजिट को सम करें और 9 टाइम्स, अगर इसको 9 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट, इसके डिजिट्स को सम करके 9 से मल्टीप्लाई करें। 8 + 1 ये 2 डिजिट हो गए, 8 + 1 क्या हो गया 9, इसको जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 81। तो ये नंबर आ गया जो फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज़ 9। कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y की कोई वैल्यू होगी, उनका जो सम है वो सम किसके इक्वल है 9 के, और उनके स्केयर का जो सम है, उनके जो स्केयर का सम है वो 45 के इक्वल है। वो कोऑर्डिनेट्स, उस पॉइंट के वो कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। लेट कर लिया कि x और y बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x और y। सम ऑफ द कोऑर्डिनेट, कंडीशन क्या है कि सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट्स हैं उस पॉइंट के, इनका जो सम है वो 9 के इक्वल है। दूसरी कंडीशन क्या है कि सम ऑफ द स्केयर, कोऑर्डिनेट्स के जो स्केयर का सम है वो इक्वल है 45 के। फ्रॉम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू क्या आ गई 9 - y, ये y राइट साइड पे आके माइनस का हो गया। x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ये इक्वेशन 2 है। x की वैल्यू पुट की, a - b होल स्केयर का फार्मूला ओपन करेंगे, a² + b² - 2ab + y² इज इक्वल टू 45। y² 2y² -18y 81 - 45, ये लेफ्ट साइड पे आके माइनस का हो गया। 2y² -18y + 36, 81 में से 45 को माइनस करेंगे, 36 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लिया, y² -9y + 18 इज इक्वल टू 0। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे डिवाइड होगा तो ये 0 ही हो जाएगा, ये वाली वैल्यू आ गई। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर बनाएंगे। y² -6y -3y + 18 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बनाते हैं कि ये जो नंबर 18 है, कोई ऐसे दो नंबर लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 18 बने और प्लस या माइनस करने से 9 बने। तो 6 3 द 18 और 6 और 3 को जब ऐड करेंगे तो 9। y कॉमन लिया, y -6 -3 कॉमन लिया, y -6 इज इक्वल टू 0। कॉमन लिखा y -6, इधर y -3 इज इक्वल टू 0, y -6 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6, y -3 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3। अब y की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, y की वैल्यू 6, इक्वेशन 3, y की वैल्यू पुट की 9 - 6 इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 3, y की वैल्यू पुट की 3, x की वैल्यू आ गई 6। साइड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ गए 3 और 6, 6 और 3, ये ऐसे दो कोऑर्डिनेट हैं जो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड 2 इंटीजर्स हुज सम इज़ 9। 2 इंटीजर हैं जिनका सम क्या है 9, एंड द डिफरेंस ऑफ द स्केयर, और उन इंटीजर के जो स्केयर का डिफरेंस है वो भी क्या है 9। 2 ऐसे इंटीजर फाइंड करने हैं जिनका सम 9 है और उनके स्केयर का डिफरेंस, अगर उन इंटीजर का स्केयर लें और उनका डिफरेंस लें, मतलब उन्हें एक दूसरे में माइनस करें, तो वो क्या है वो भी 9 है। लेट द इंटीजर, लेट किया कि जो 2 इंटीजर हैं वो क्या है x और y, इन इंटीजर का जो सम है वो किसके इक्वल है 9 के, और इन इंटीजर के जो स्केयर का डिफरेंस है, इन इंटीजर के स्केयर का डिफरेंस वो इक्वल है 9 के। फ्रॉम इक्वेशन 1 में से y की वैल्यू निकाली 9 - x, ये राइट साइड पे जाके माइनस का हो गया, इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ये इक्वेशन 2 है। y की वैल्यू पुट की, a - b होल स्केयर का फार्मूला ओपन करेंगे, a² + b² - 2ab फार्मूला ओपन किया। अब माइनस को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का, ये प्लस, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, इज़ इक्वल टू 9। ये प्लस का x स्क्वायर, ये माइनस का, ये कट गए। 18x
ये इक्वल की लेफ़्ट साइड पे माइनस का था, राइट साइड पे जाके प्लस का हो गया। 18x इज इक्वल टू 90, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 90 हो गया। ये 18 मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आके डिवाइड हो गया। 19 को जब 18 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, x आ गया 5। अब x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, ये इक्वेशन 1 है। x की वैल्यू पुट की, y इज़ इक्वल टू 9 माइनस 5, ये इक्वल की राइट साइड पे जाके माइनस का हो गया। 9 माइनस 5 इज़ इक्वल टू 4, y की वैल्यू आ गई 4। द रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर x इज़ इक्वल टू 5, y इज़ इक्वल टू 4। ये दो ऐसे इंटीजर हैं, अगर इनका सम करें तो ये 9 के इक्वल है, और इनके स्केयर का डिफरेंस, 5 का स्केयर क्या हो जाएगा 25, 4 का स्केयर क्या हो जाएगा 16। तो 25 में से 16 को माइनस करेंगे तो ये भी 9 हो जाएगा। इन दोनों का, इन इंटीजर का जो सम है वो भी 9 है, इनके स्केयर का जो डिफरेंस है वो भी 9 है। 9 है। फाइंड टू इंटीजर हुज डिफरेंस इज़ 4। दो इंटीजर फाइंड करने हैं, उन इंटीजर का जो डिफरेंस है वो क्या है 4। हुज स्केयर डिफर बाय 72, और उन इंटीजर के जो स्केयर का डिफरेंस है वो क्या है 72। लेट कर लिया कि जो इंटीजर हैं वो हैं x और y। इन इंटीजर का जो डिफरेंस है, फर्स्ट कंडीशन के इंटीजर का डिफरेंस है वो क्या है 4, और इन इंटीजर के जो स्केयर का डिफरेंस है वो क्या है 72। इक्वेशन 1 में से x की वैल्यू निकाली, ये राइट साइड पे जाके प्लस का हो गया, x इज़ इक्वल टू 4 प्लस वाई आ गया। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ये इक्वेशन 2 x की वैल्यू पुट की, a प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला ओपन करेंगे, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab माइनस वाई स्केयर इज़ इक्वल टू 74। ये माइनस का, ये प्लस का, ये कट गए। 8y इज़ इक्वल टू 72, ये प्लस का था, इस साइड पे आके माइनस 16। 8y इज़ इक्वल टू 56 हो गया। इनको जब माइनस करेंगे 72 में से 16 को माइनस करेंगे तो 56, ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो गया। 56 को 8 पे डिवाइड करेंगे, y की वैल्यू क्या आ गई 7। अब y की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, ये इक्वेशन 1 है। y की वैल्यू पुट की, ये माइनस का था, इक्वल की राइट साइड पे जाके प्लस का हो गया। 7 प्लस 4, x की वैल्यू क्या आ गई 11। रिक्वायर्ड इंटीजर क्या आ गया 7 और 11। ये ऐसे दो इंटीजर हैं जो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की डायमेंशंस फाइंड करनी है, रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ को फाइंड करना है। हुज पैरामीटर इज़ 80 सेंटीमीटर, और इस रेक्टेंगल का जो पैरामीटर है वो 80 सेंटीमीटर है, और उस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो है 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक रेक्टेंगल है, लेट कर लिया है कि इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो क्या है x, और इसकी जो विड्थ है वो क्या है y। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये x है तो ये भी x हो जाएगी, ये y है तो ये भी y। हमें गिवन है कि इसका जो पैरामीटर है वो क्या है 80 सेंटीमीटर, और इसका जो एरिया है वो क्या है 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, पैरामीटर इज़ इक्वल टू 2 लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ और विड्थ को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो पैरामीटर होता है। पैरामीटर हमारे पास है 80, तो ये 2 हो गया। लेंथ क्या है x प्लस विड्थ क्या है y। को लेफ़्ट साइड पे लिखा, इसको राइट साइड पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो गया, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 40 आ गया। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो एरिया का फार्मूला लिखा है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। एरिया हमारे पास है 375, लेंथ x और विड्थ y। फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू क्या आ गई 40 माइनस वाई, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, ये इक्वेशन 2 है। x की वैल्यू पुट की, इसको मल्टीप्लाई करवाया y से, 40 y माइनस वाई स्केयर 75, ये इक्वल की राइट साइड पे प्लस का था, इस साइड पे आके माइनस का हो गया। माइनस माइनस कामन लिया तो ये भी प्लस का हो गया, ये प्लस का था ये माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस इज इक्वल टू 0, ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे जाके 0 हो जाएगा। वाई स्केयर माइनस 40 वाई प्लस 375 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर बनाए -25 वाई माइनस 15, वाई कामन लिया वाई माइनस 25, माइनस 15 कामन लिया वाई माइनस 25 इज इक्वल टू 0, कामन लिखा वाई माइनस 25, इधर बचा वाई माइनस 15 इज इक्वल टू 0, वाई माइनस 25 इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 25।
ये राइट साइड पे जाके प्लस का हो गया, y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 15। अब y की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, y की वैल्यू 25 इक्वेशन 3, y की वैल्यू पुट की 40 में से माइनस किया 25 को 15 आ गया, y की वैल्यू 15 इक्वेशन 3, y की वैल्यू पुट की 40 में से 15 को माइनस किया, x की वैल्यू आ गई 25। डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल 25/15 या 15/25, मतलब कि उसकी जो लेंथ है वो 25 होगी तो विड्थ 15 हो जाएगी, अगर लेंथ 15 होगी तो विड्थ 25 हो जाएगी।